पाकिस्तान के दुरुस्त मुआशी समत का एतराफ़। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 30 करोड़ डॉलर की पहली किस्त भी मंजूर। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा और करप्शन में कमी हुई। मुल्की मईशत ज़ुबहाली से इस्तेहकाम और तरक्की की तरफ गामजन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान की NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया इन्हें किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का सबब बना। पुलिस के हवाले से अवामी राय में मुस्बत रुझान देखने में आया। ये बेहतरी पुलिस के रवैये और सर्विस डिलीवरी की अक्कास है। तालीम, ज़मीन जायदाद और टैक्सेशन से मुतालिक अवामी तासुर में भी बेहतरी आई है। NCPS पाकिस्तान बदउनवानी का तासुर जांचने का पैमाना है। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी। फील्ड मार्शल का भारत को खुद फरेबी में ना रहने का पैगाम। अगली बार बरक़रफ्तार और शदीद जवाब देने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह फ़वाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, तालिबान रजीम के पास फितना ख़ारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत पर आंच और अज़ाम को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिल तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जानबाज और मुत्तहिद कौम की पुख्ता अज़्म ने रखी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तीनों सर्विसेज के दरमियान मरबूत ढांचे और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। कहा, मुसल्लह अफवाज को जंग के नए तकाज़ों से हम आहंग रहना होगा। डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का क़याम तारीखी कदम है। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर्स सर्विसेज के ऑपरेशन को मजबूत और हम आहंग करेगा। ज़रूरी है मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। GHQ में फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के दलेर जवानों की पेशेवराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान को एजाज़ात से नवाजा गया। एजाज़ात पाने वाले अफसरान ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। तकरीब में मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रूनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज। अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से फ़राइज़ अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक में दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशन में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर अबू सुबियानो की पाकिस्तान पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। पाक फ़ज़ाइये के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़ज़ाइये के 6 JF-17 जंगी तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। लड़ाका तैयारों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के जहाज़ को अपने हिसार में लिया। इंडोनेशियन सदर की आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे।
गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिजली की फराहमी के मंसूबों पर काम करें। प्रोजेक्ट्स पर वज़ारत तवानाई मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद अव्वलीन तरजीह है। सनतों को इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फराहमी की हिदायत। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील से मुतालिक लाइहा अमल पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की तरक्याती मनसूबों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। इस्लाहात के हवाले से 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़। कहा, अहम मनसूबों की शफाफियत और बरवक्त तकमील हमारी तरजीह है। फौज को निशाना बनाने वालों का मुकाबला करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है, एक सियासी जमात ने कौमी अदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। मुल्क दुश्मन और अदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। सियासी जमातों को सियासत सियासी दायरे में रहकर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। बहैसियत जमात सबको सियासत करने का हक है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इख्तदार में आना चाहती है। इख्तदार के हुसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फिट पर आकर खेलना होगा। ज़िम्नी इलेक्शन में 1 सीट हमने जीती, 1 हमसे छीनी गई। पार्टी क़यादत को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी की हिदायत। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज़ में अशाइया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली टिकट होल्डर्स पार्टी ओहदेदारों की शिरकत। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये वो फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो भारत और इसराइल से ली हुई है। घटिया ज़बान, गंदी ज़बान किसी अदारे के लिए किसी की ज़बान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा। जो इसके सहूलतकार बनते हैं, जो मुल्क के खिलाफ ये बयानियां बनाते हैं, 0 टॉलरेंस है उनके खिलाफ। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर के मुज़ाकरात मुमकिन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं। न्याजी ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग दिया। किसी को अपनी गंदी ज़बान से फ़ौज को मतनाज़ बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदतमीज़ी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। PTI सोशल मीडिया पर फोर्सेस और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इनकी प्रोपेगेंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं। सुर्ख लकीर अबूर करने वालों की सजा आइन में दर्ज है। PTI ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 9 मई का सानहा किया। 300 से ज्यादा फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब असम्बली का इजलास। फील्ड मार्शल की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पर खराज तहसीन की करारदाद मंजूर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ऐवान का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। करारदाद में कहा गया, फौज और फील्ड मार्शल पर तनकीद दुश्मन का बयानिया आगे बढ़ाने के मुतरादिफ है। मुसल्लह अफवाज को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तानी कौम हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। हुकूमती अरकान की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तायद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, बानी PTI का ट्विटर अकाउंट गालम गलोच, बहतान और कीचड़ उछालने का मुस्तकिल अड्डा है। अली मखान ज्वेल अपने भाई की अयादत नहीं, ट्विटर पर गाली देने की डिक्टेशन लेने जाती हैं। बहन खुद बानी PTI की खराब ज़हनी हालत का इक्तराफ़ करती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। सरदार अयाज सादिक का कहना है, आप लोग बैठ जाए, मशावरत करके बता दें। पहले भी किरदार अदा किया मगर सिला नहीं मिला। अपोजिशन लीडर का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। जैसे ही अदालत का हुक्म आता है फिर फैसला करूंगा। अदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होता। अदारे सरहदों का दिफा कर रहे हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन पर इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। पार्लिमानी राहदारियों में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं का आमना सामना। तारिक फजल चौधरी और जुनेद अकबर में दिलचस्प मुकालमा। जुनेद अकबर ने शिकवा किया, हुकूमत का रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। हमसे इलेक्शन भी ले गए और दरवाजे भी बंद कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने मशवरा दिया है कि आप स्पीकर से बात करें और रवैया बेहतर रखें। जुनेद अकबर बोले, आप जुल्म बंद करें फिर हम सोच लेंगे।
मजबूत फौज ही मजबूत पाकिस्तान के ज़ामिन बैरिस्टर गौहर मामलात अफहाम व तफहीम से हल करने के ख्वाहिशमंद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया, हालात बेहतर करना चाहते हैं, जो कुछ हुआ गलत हुआ, कुछ अनासिर आग लगवाना चाहते हैं। हमने अदारे के मुस्बत किरदार को हमेशा सराहा है। कुछ लोग अदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। एक दूसरे को खतरा समझना मुल्क के मफाद में नहीं। वज़ीर-ए-आला पंजाब का तमाम स्कूलों और तालीमी अदारों के बाहर डिजिटल निगरानी के लिए कैमरे लगाने का हुक्म। पंजाब पुलिस को तालीमी अदारों में फर्जी मशक़ें कराने की हिदायत। तालीमी अदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजमी करार। दीगर सूबों से आने और जाने वाली बसों के ड्राइवर और अमले के रजिस्ट्रेशन का फैसला। सूबे भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत। सेफ सिटी अथॉरिटी को सूबा भर में कैमरों का फाल रिव्यू करने की भी हिदायत। मरीम नवाज का अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान, कहा पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठूंगी। पंजाब को महफूज तरीन बनाने के लिए शहरियों की भी मुआवनत की जरूरत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी पर गुफ्तगू। इमिग्रेशन पर भी तफसीली बातचीत हुई। मुलाकात में अंडर सेक्रेटरी हिमेश फाल्कनर और बॉर्डर्स एंड सिक्योरिटी एलेक्स नॉरिस शामिल थे। 30 मिनट्स की शेड्यूल मुलाकात 1.25 घंटा तक जारी रही। यूट्यूबर आदिल राजा के गिर्द कानूनी घेरा मजीद तंग। बरतानवी अदालत का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर मुआफ़ी मांगने का हुक्म। आदिल राजा को 3,10,000 पाउंड अदा करने का भी हुक्म। आदिल राजा के फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त मुस्तरद। जज रिचर्ड स्पेयरमैन के सीने हाई कोर्ट की समाअत के दौरान फैसला सुनाया। जज ने कहा, मुआफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और इनकी वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। अजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करने होंगे। अदालत की आदिल राजा को मुस्तकबिल में तकरीबी हरकत से दूर रहने की भी सख्त तंबीह। जज ने आदिल राजा को आइंदा हद के आमेज बयानात में ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। आदिल राजा की तकरीबी और बेबुनियाद झूठे मवाद के बायस अपील का हक भी खत्म। अमेरिकी सदर से मशरिक़ वस्ती में ऑपरेशन का इख्तियार वापस लेने का फैसला। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स का दिफाई बजट के मुसवदे पर इत्तफाक। अमेरिकी सदर को बैरून मुल्क ताकत के इस्तेमाल के क़वानीन खत्म किए जाएंगे। सदर मशरिक़ वस्ती में अकेले फौजी ऑपरेशन का फैसला नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप यूक्रेन जंग खत्म कराकर हलाकतें रोकने की ख्वाहिशमंद। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर अमेरिकी इंतखाबात में धांधली ना होती और मैं फातेह होता तो यूक्रेन जंग कभी शुरू ना होती। पेट हेग्सेथ ने कैरेबियन हमले से मुतालिक जो कहा वो सही था। अमेरिका पहले कभी इतना मजबूत ना था जितना हमने बनाया। सदर ट्रंप ने साबिक सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि हमें अमेरिकी तारीख की बदतरीन महंगाई विरसे में मिली। बाइडन दौर में किसानों को बुरी तरह कुचला गया। मेरे दौर में ज़राई मसनूआत की फरोख्त रिकॉर्ड पर पहुंची। चीन ने $40 अरब से ज़ायद का सोयाबीन खरीदने का इरादा जाहिर किया। इसराइल की कार्रवाइयाँ थम ना सकी। सहोनी फौज की मगरबी किनारे में फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें बरामद। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे अनरवा के दफ्तर पर छापा। दस्तावेज़ात और कंप्यूटर कब्जे में ले लिए। टॉनी ब्लेयर को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस की फहरिस्त से निकाल दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक टॉनी ब्लेयर का नाम मुस्लिम ममालिक के दबाव पर खारिज किया गया। सऊदी शहर मंबा में तूफानी बारिश, मुतादिद इमारतों की छतें गिर गई। मलबे तले दबकर कई गाड़ियां तबाह। बारिश से सहरा इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सऊदी हुकाम के शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत।